नमस्कार दोस्तों, यशवंत जायसवाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो WH फैमिली है उसके अंदर जो अगला मेंबर है, यानी उसके अंदर जो हमने अभी तक पहले के वीडियो में सीखा है व्हाट, वेयर, विच, ठीक है, ऐसे करके जो हमने मैंने आपको 6 तक बताए थे, उसके आगे जो 7वें नंबर पे मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो है हु। ये जो हु है इसे हम हिंदी में कहते हैं कौन, ठीक है। अब इसका यूज क्या होता है, इससे क्या कहते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जो है सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं थोड़ा थोड़ा करके क्या कैसे होता है। अब सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है कि ये जो हु है इसका हम जब यूज करते हैं, ठीक है, इसका जब हम उपयोग करते हैं सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में, तो सबसे पहले तो ये होता है कि ये पर्सन के लिए होता है, ठीक है, इंसान के लिए। कोई जो पर्सन होगा, इंसानों के लिए इसका हम यूज करते हैं, और वो इंसान कभी कभी एज अ सब्जेक्ट भी काम करेगा, ठीक है। जिसके बारे में हम बात करेंगे वो तो पर्सन होगा ही, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, पर्सन तो होगा। लेकिन साथ ही साथ वो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी हम इसका यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट। अब वो कैसे होगा, चलो देखते हैं। जैसे कि कभी कभी देखो क्या होता है, हम किसी को बोलते ना हु आर यू, तुम कौन हो, हाँ या ना। देखो जैसे कि मैं कभी कभी हम कहते हैं कि हु आर यू, हु आर यू, फिर हम लगाते क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब होता है तुम कौन हो या आप कौन हो, दोनों भी आप कह सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया है, पहले के वीडियो में भी, कि यू जो होता है ना उसके लिए हम तुम भी लगा सकते हैं और आप भी लगा सकते हैं, दोनों ही चलेगा। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं, हालांकि देखो आप जो है, ये एक चीज और आपको बता दूं, ये जो आप है ना, आप, ये थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में। एक सेकेंड, ये जो आप होता है ना, आप, ये थोड़ा बोलते हैं ना फॉर्मल लगता है। फॉर्मल यानी किसी को बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा रिस्पेक्टफुली लगता है। लेकिन ये जो तुम है ना, तुम किसी को बोलेंगे तो उतना रिस्पेक्टफुली नहीं लगेगा। देखो अगर कोई आपके उम्र वाला है, ठीक है, कोई अगर आपके उम्र का है या फिर आपसे छोटा है, तो अगर आप वहां पे तुम लगा दोगे तो चल जाएगा, तुम बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई आपसे बड़ा है और वहां पे आप तुम बोलोगे तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो वहां पे आपको आपका ही जो है यूज करना पड़ता है। लेकिन ये एक चीज है, दोनों के ही लिए हम इंग्लिश में क्या करते, यू का यूज करते। इंग्लिश के अंदर जब आप बोलो या तुम बोलो, दोनों के लिए हम यू का यूज करते। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा जो है बेसिक बताया, थोड़ा बहुत मैंने आपको क्या बता दिया, ये बेसिक बता दिया, ठीक है। चलो तो अब मैं इसका हिंदी में मतलब लिख के देता हूं। हु आर यू, इसका मतलब होता है आप कौन हो, आप कौन है या फिर आप कौन हो, ऐसा, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहां पे आप समझ गए कि हु का मतलब जो है, हु को हम हिंदी में कहते हैं कौन, और इसका हम देखो यूज क्यों किए, हु आर यू, यानी ये किसको बोला, सामने वाले को बोला, तो उसको जानना था कि सामने वाला कौन है। आप कौन हो, तो हमें ये पता लगाना था ना कि पर्सन को जानने के लिए, यानी पर्सन को जानना था वो कौन है, तो इसलिए हमने लगाया कि हमने कहा हु आर यू, यानी आप कौन हो, ऐसा। अभी मान लो, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं अभी ऐसा कहता हूं कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं अभी, देखो आपको क्या एग्जांपल दे सकता हूं, एक सेकेंड मुझे सोचने दो। अगर मैं आपको ऐसा, जैसे चलो मैं आपसे पूछता हूं, आप स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हो और मैं आपसे पूछता हूं कि आपके क्लास टीचर कौन है, ठीक है। क्या पूछा मैंने कि आपके क्लास टीचर कौन है, तो मैं क्या बोलूंगा, हु इज योर क्लास टीचर, ठीक है। क्या बोलूंगा, हु, WHO, हु इज योर क्लास टीचर, TEACHER, फिर लगा दूंगा क्वेश्चन मार्क। यहां पे मैंने क्या बोला, हु इज योर क्लास टीचर, आपके कक्षा के अध्यापक कौन है, यानी जो आपके क्लास टीचर हैं वो कौन है, ऐसा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा इसका हिंदी में मतलब, आपके कक्षा अध्यापक कौन है, ये होता है इसका हिंदी में मतलब। समझ गए इतना आप, ठीक है।
वैसे ही यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आपके कक्षा, कक्षा मतलब क्लास, अध्यापक यानी टीचर, अध्यापक, ठीक है। आपके कक्षा अध्यापक यानी आपके क्लास टीचर कौन है, कौन है, ठीक है। ये चीज इतना आप समझ गए। यहां पे देखो कौन है और यहां पे है हु। तो हमने जो है हु के लिए जो हम कौन लगाते हैं, यानी हिंदी में हम उसे कहते हैं कौन। तो यहाँ पे आप तो समझ गए कि यहाँ पे मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, हु इज योर क्लास टीचर, आपके कक्षा अध्यापक यानी आपके क्लास टीचर कौन है। तो यहाँ पे मैं पर्सन को जानने के लिए कर रहा हूं यूज, ठीक है। आपके क्लास के टीचर कोई तो है, तो मुझे जानना है कि आपके क्लास टीचर कौन है। तो जब हम किसी पर्सन को जानने के लिए हमें कहना रहता है तो वहां पे हम हु का यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें ऐसे बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया इसको हम एज अ सब्जेक्ट भी यूज करते, क्या करते हैं, एज अ सब्जेक्ट। तो देखो कैसे करते उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। फिलहाल के लिए आप प्लीज अगर हुआ तो 1-2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके इसको लिख लो, मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं आगे का आपको, जैसे कि 2 मैंने आपको बता दिया, 2 एग्जाम्पल दे दिया, अभी मैं जैसे आपको तीसरा एग्जाम्पल देता हूं। अगर मैं ऐसा कहता हूं, आपसे पूछता हूं कि आपको बोल, जिससे कि मैंने अगर आपसे ऐसा सपोज करो पूछा आपसे, ये मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूं एग्जाम्पल, जिससे मान लो अगर मैं ऐसा कहता हूं आपको कि आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, यानी आपको जो अंग्रेजी है वो कौन पढ़ाता है, ठीक है। ऐसा मैंने बोला, तो इसको मैं इंग्लिश में कैसे लिखूंगा, हु, WHO, हु टीच, TEACHES, हु टीचेस, जैसे कि इसका हो जाएगा हु टीच यू, YOU, हु टीच यू इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। फिर आ गया क्वेश्चन मार्क, हु टीच यू इंग्लिश, यानी कि आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, या फिर आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, ऐसा। आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ठीक है। ऐसा आपको अंग्रेजी जो है कौन पढ़ाता है, ऐसा इसका हो गया हिंदी में। मतलब देखो अंग्रेजी को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश कहते हैं। ये चीज मैं आपको हिंदी में यहाँ पे शुद्ध हिंदी में ऐसा लिख के दे रहा हूं, ठीक है। इतना आप समझ गए। तो अभी यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले तो आप समझ गए कि हु के लिए हमने, उसका हिंदी में मतलब होता है कौन, तो हम इसका क्यों यूज कर रहे, पर्सन के लिए। क्या बोला है, हु टीच यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो यहाँ पे पर्सन को जानने के लिए हमने यूज किया। साथ ही साथ अगर मैं ऐसा बोलूं, यहां पर एज अ सब्जेक्ट भी, देखो एज अ सब्जेक्ट भी हम कभी कभी इसका यूज करते हैं, ठीक है, हु का। सपोज करो अगर यहां पे हु के जगह में कोई नाम लिख दो, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा, सपोज करो एक नाम लिया यश, ठीक है। क्या बोल लूंगा, यश टीच यू इंग्लिश, समझ में आया, यानी जो है यश अंग्रेजी पढ़ाता है। समझ में आ गया आपको। अगर मैं यहाँ पे खाली हु की जगह पर मैं ऐसा लिख दूं, हु को यहाँ पे जो आपका हु है ना, अगर मैं हु को रिप्लेस करूं, हु को कट करके ऐसे लिखूं, यश टीच यू इंग्लिश, समझ रहे हो आप, यश अंग्रेजी पढ़ाता है। यहां पे क्या हो गया, यहां पे कुछ बदला नहीं है, खाली मैंने क्या किया, हु की जगह पे नाम लिख दिया। तो अगर आप देखोगे तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यश अंग्रेजी पढ़ाता है। तो यहां पे आप अगर नोटिस करोगे तो क्या हो रहा है, यहां पर ये जो हु है ना, एज अ सब्जेक्ट काम कर दे रहा है। अगर मैं हु की जगह कोई नाम लिखूं तो भी चल जाएगा। तो अगर हु लिखा है तो भी सही है, और अगर कोई नाम लिखा है तो भी सही है, ये चीज। और आपको एक और चीज बता दूं, अगर कोई भी, ठीक है, कोई भी जब हम लड़का या लड़की का जब नाम लिखते हैं ना, तो वहां पर भी जो वर्ब होता है उसमें एस या एस लगता है, अगर वो आपका जो भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान देना कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वहां पर एस या एस लगता है,
ठीक है, ये चीज, इस चीज के भी बारे में मैंने आपको बताया कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और जो आपका सब्जेक्ट है एज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे कि ही शी इट है, समझ में आ रहा है आपको, तो वहां पे क्या होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है। ये मैंने टेंसेस में अपने बता चुका हूं। तो अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो अगर आपको जो भी चीज इसके बारे में और अच्छे से जानना है, तो मैं क्या करूंगा, आपको ना मैं उस जो भी वीडियो का लिंक है जिसमें ये मैंने टेंसेस के बारे में बताया, उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में दे दूंगा। तो प्लीज आप वो वीडियो मेरा जरूर देख लेना, इससे आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको इतना समझ गया। तो ये सब, ये जो सारी चीजें हैं, इस पर मैंने वीडियो पहले से ही बनाया हूं, जिससे क्या है आपको सीखने में हेल्प मिल पाए। ठीक है, ये चीज। तो चलो इतना तो आप समझ गए होंगे कि ये जो है एज अ सब्जेक्ट भी काम करता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखो, सब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट का हिंदी में हम इसे कहते हैं कर्ता। ठीक है, कर्ता यानी काम करने वाला। ये चीज आप ध्यान रखना। सब्जेक्ट मतलब ये होता है कि जो भी इंसान काम कर रहा है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। यानी जैसे कि यहां पर अगर मैं बोलूं यश टीच्स यू इंग्लिश, यानी यश यहाँ पे क्या आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो है यश। और यश क्या कर रहा है, वो कोई एक्शन कर रहा है, कोई काम कर रहा है। ठीक है, यश क्या कर रहा है, काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है, आपको टीच करने का यानी पढ़ाने का काम कर रहा है। समझ में आया? तो यश जो है काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, पढ़ाने का काम कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, एक कर्ता होता है जो कि काम करने वाला होता है, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। और वो जो काम कर रहा है ना, उस काम का असर जिस चीज पे पड़ता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यश यहां पे पढ़ा रहा है तो ये हो गया सब्जेक्ट। हाँ, यानी वो काम कर रहा है। वो काम कौन सा कर रहा है, पढ़ाने का काम कर रहा है। ये चीज आपको समझ में है? यश जो है काम कर रहा है, लेकिन कौन सा काम कर रहा है, पढ़ाने का काम। अब ये जो पढ़ाने का काम है उसका असर किसी पे तो पड़ रहा है। ठीक है, वो जो पढ़ा रहा है ना, वो पढ़ाने का असर किसी चीज पे पड़ेगा, तो वही जिस चीज पे भी उसके पढ़ाने का असर पड़ेगा वो चीज आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये तो आप, ये जो चीज है ये आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये चीज, इस पे भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर आपको आई बटन में चाहिए तो दे दूंगा, जिससे आप आसानी से उसको समझ पाए। ठीक है, अब ये मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में क्यों बताया, क्योंकि देखो यहाँ पे तो मैंने आपको हु के बारे में बताया, अब मैं आगे आपको हुम के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, आगे मैं आपको जो है डिटेल में थोड़ा बहुत जो है मैं आपको ये बताने वाला हूं। यहाँ पे तो आप हु के बारे में समझ गए। ठीक है, अभी मैं आपको जो है आगे बताऊंगा हुम, WHOM, हुम। तो हुम जो होता है वो एज अ ऑब्जेक्ट होता है, एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के बारे में भी बताया। तो ये वीडियो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।